प्रदेश में लगातार स्वतंत्र दलित पॉलिटिक्स के तौर पर माने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की एक तरीके से जिस तरीके से कमी हुई है या बहुजन समाज पार्टी में लगातार गिरावट हुई है, उसी का नुकसान बहुजन समाज के में खास तौर से दलित समाज को भी उठाना पड़ रहा है। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे ही दलितों का प्रतिनिधित्व भी अब सदन के अंदर कमजोर पड़ने लगा है। चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे फिर आपको बता दें कि विधान परिषद हो, इन सभी में जहां पर आरक्षण के लिए सुरक्षित सीटें वहां को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर बहुजन समाज में खास तौर से दलित समाज के लिए भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा के चुनाव हुए थे, कई सीटों पर राज्यसभा में चुनाव हुए, लेकिन दलित समाज को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में नहीं उतारा गया, ना ही उनका कोई राज्यसभा सांसद दलित समाज का बनाया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें तो वर्तमान में यूपी के अंदर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और एमएलसी के चुनाव में भी एक बार फिर से दलित समाज को कोई भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिली है, जबकि जो सीटें खाली हो रही है एमएलसी की, उनमें 3 जो है दलित समाज के विधायक थे, उनकी सीटें खाली हो रही है, लेकिन उनकी जगह पर भी फिर से भरी जा रही सीटों में दलित समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी का विधान परिषद में कोई मेंबर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यूपी की विधान परिषद से बिल्कुल जीरो हो चुकी है। विधानसभा के अंदर उनका एक उमाशंकर रहेंगे, लेकिन अभी तक उनका विधान परिषद के अंदर भीमराव अंबेडकर जी हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहेंगे। मिल रही जानकारी हम आपको बता दें कि 5 मई को जो रिक्त होने वाली परिषद की जिन 13 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें विद्यासागर सोनकर, निर्मला पासवान और भीमराव अंबेडकर दलित समाज से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और अपना दल के प्रत्याशियों में एक भी प्रत्याशी को दलित समाज का प्रत्याशी है उनको नहीं बनाया गया। एनडीए की तरफ से एक तरीके से 10 उम्मीदवारों के सामाजिक समीकरण में अगड़े समाज के 2 ठाकुर से, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक भूमियार है। 3 पिछड़े यानी 2 जाट, एक गुज्जर और एक कुर्मी है। दलित समाज का एक भी प्रत्याशी नहीं है। सपा के जो नाम चल रहे हैं उनमें भी दलित समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है। नतीजन विधान परिषद में 3 दलित सदस्य कम होने से उनका प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। 6 मई के बाद जब नतीजे आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के लालजी निर्मल और सुरेंद्र निर्मल चौधरी केवल मात्र 2 ही सदस्य एमएलसी रह जाएंगे, जबकि आप सोचते हैं हाल ही के अंदर भाजपा ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में 8 सीटों पर विजय हासिल की है, लेकिन इन 8 में से एक विधायक जो राज्यसभा सांसद है वो भी दलित समाज से नहीं है। इधर दलितों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों का जो प्रतिनिधित्व है वो भी लगातार कम हो रहा है। खासतौर से मुस्लिम समाज की आबादी भी ऐसे क्षेत्रों में काफी कमजोर पड़ रही है। हम बात करें एमएलसी की, तो एमएलसी के चुनाव में आप सभी जानते हैं कि विधायक, राज्यसभा के चुनाव में भी विधायक और इस तरीके से जो है वोट पड़ते हैं, सरकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्वों के वोट पड़ते हैं, जिसकी वजह से दलितों का यहां पर प्रतिनिधित्व काफी कम पड़ रहा है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी काफी कम पड़ रहा है। इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया कमेंट